आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बारे में। कल जब भारत में रात के 9 या 10 बजे का टाइम हो रहा था, तब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया गया था। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके के नंबर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर इन रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर 200 से 400 मिसाइल सिस्टम्स मारी गई हैं। इजराइल के पास में इस समय जिस तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, उनकी प्रेजेंस में एक अटैक तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आप उनके एयर डिफेंस को सैचुरेट कर दें। अगर इन स्पेसिफिक आयरन डोम की बात की जाए तो इसकी एक बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर एक लॉन्चर के ऊपर 20 मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। यानी कि अगर एनिमी की तरफ से 80 मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की जाती हैं और हर एक तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम अपनी 100% एक्यूरेसी के साथ में काम करते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को न्यूट्रलाइज करता है, तो ये 80 की 80 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर एनिमी की तरफ से 81 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की जाती हैं, तो आयरन डोम के 100% एफिकेसी के साथ में ऑपरेट करने के बावजूद एक मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के ऊपर गिरेगी और वो जो नुकसान पहुंचाएगी उससे बचा नहीं जा सकता है। वैसे इजराइल की तरफ से इस सिस्टम के बारे में बातचीत करते समय इसकी इफेक्टिवनेस का नंबर 90% दिया गया है। यानी कि अगर 100 तामिर मिसाइल सिस्टम्स फायर की जाती हैं, तो 90 तामिर मिसाइल सिस्टम्स अपने टारगेट को मार पाएंगी और 10 अपने टारगेट को मारने की कोशिश में फेल हो जाएंगी। इजराइल के पास में आयरन डोम की 10 बैटरीज हैं और अगर हम लोग अज्यूम करके चले कि हर बैटरी के पास में 4 लॉन्चर्स हैं और ये वो लॉन्चर्स हैं जिसमें 20-20 मिसाइल सिस्टम्स होती हैं, यानी कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर इजराइल की तरफ आ रहे 800 रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है और इस तरीके की कैपेसिटी इस समय इजराइल के पास में मौजूद है। लेकिन ये सारे के सारे लॉन्चर्स एक साथ नहीं होते हैं और अगर एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर सैचुरेशन अटैक हो जाता है तो उससे बचने के लिए इस समय इजराइल के पास में ऑप्शंस नहीं है। ईरान की तरफ से कल इजराइल के ऊपर जिस तरीके का अटैक किया गया था, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने की कोशिश की गई थी और इसी वजह से बहुत सारी मिसाइल सिस्टम्स बहुत कम समय में एक साथ लॉन्च की गई हैं। यानी कि इजराइल में ईरान जो जगहों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था उसको वो आसानी से टारगेट कर पाया है। एटलीस्ट मिसाइल सिस्टम्स इंटरसेप्ट नहीं हुई हैं। हालांकि इस चीज के ऊपर डिबेट बना रहेगा कि कितनी एक्यूरेसी के साथ में ये स्ट्राइक हुई है, लेकिन वीडियो फुटेजेस की मदद से साफ समझ में आ रहा है कि ईरान की तरफ से यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स लॉन्च की गई थी उनमें से ज्यादातर अपने टारगेट्स के ऊपर जाकर लगी है और इन मिसाइल सिस्टम्स को एयर डिफेंस सिस्टम्स इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा इस अटैक में ईरान की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई है वो उनकी टॉप ऑफ द लाइन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स नहीं है, बल्कि लॉन्ग रेंज क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिनको आप प्रैक्टिकली रॉकेट में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स की कीमत काफी कम होती है और इसी वजह से आप इनको काफी ज्यादा नंबर में बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सैचुरेशन अटैक इसी तरीके की मिसाइल सिस्टम से किया जा सकता है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद में भारत को लेकर भी बातचीत हो रही है और भारत में बहुत सारे लोग ये चीज कह रहे हैं कि भारत को अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स का नंबर बढ़ाना चाहिए। इस समय भारतीय सेनाओं के पास में वर्ल्ड की टॉप ऑफ द लाइन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स है और इन मिसाइल सिस्टम्स में जाने वाली टेक्नोलॉजी इस समय दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन ऐसी क्षमताओं वाली मिसाइल सिस्टम्स कॉस्टली मिसाइल सिस्टम्स होती हैं और जब आप एनिमी के ऊपर सैचुरेशन अटैक करते हैं तो आपकी तरफ से कोशिश की जाती है कि आपकी मिसाइल सिस्टम्स की कॉस्ट कम हो और कॉस्ट कम होने के चलते इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का नंबर बहुत बड़ा हो। आमतौर पर इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स को आप क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स कहते हैं या टैक्टिकल बैटलफील्ड मिसाइल सिस्टम कहते हैं। भारत के केस में इस तरीके की कैटेगरी में 2 तरीके की मिसाइल सिस्टम्स आती हैं, एक प्रहार जो पाकिस्तान सेंट्रिक है और दूसरी प्रलय जो चाइना सेंट्रिक है। वैसे भारतीय सेनाओं की तरफ से कहा गया था कि प्रलय मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की है उसकी रेंज थोड़ी बढ़ाई जानी चाहिए और 200 किलोमीटर की रेंज के साथ में प्रनाश मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना अपने बेड़े में शामिल करना चाहती है। लेकिन अभी तक ना ही प्रलय और ना ही प्रनाश को बहुत ज्यादा नंबर में भारतीय सेनाओं ने अपने बेड़े में शामिल किया है और कल का इजराइल के ऊपर हुआ अटैक इनके ज्यादा नंबर के साथ में इंडक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस बनाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।